नमस्कार मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों। आज अपन देखने वाले हैं भाज्यता के नियम। भाज्यता के प्रमुख प्रमुख जो नियम होते हैं, 2 के नियम, 4 के नियम, 5 के नियम, 6 के, अन्य भी इसी प्रकार के नियम होते हैं कि हम किस संख्याओं को किन किन अंकों से काट सकते हैं या भाग दे सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज भाज्यता के नियम पढ़ने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो हमारी देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाज्यता का नियम। इसमें 2 के भाज्यता का नियम देखते हैं कि 2 किस किस संख्याओं को 2 विभाजित कर सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग 2 या तो किसी संख्या के अंत में सम आना चाहिए। कौन सी संख्या आना चाहिए? सम संख्या आना चाहिए। या तो फिर उसने लास्ट वाली संख्या ने, केवल आखिरी वाली संख्या ने किससे विभाजित हो जाना चाहिए? 2 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो ऐसी तमाम संख्याएं किससे विभाजित होंगी? 2 से विभाजित हो जाएंगी। 2 के विभाजिता का नियम है कि ऐसी समस्त संख्याएं जिनके अंत में या तो 2 है, या तो फिर 2 की कोई गुणज है, या तो लास्ट में सम संख्या है, या तो फिर वह 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं है, वह पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पर अब लास्ट में 0 है, ठीक है, लास्ट में 0 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 तो एक अंक और अपन ले लेंगे, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा? विभाजित होगा। या तो लास्ट में 0 है तो भी विभाजित होगा। और इससे भी हम आगे अन्य बात करें तो अपन ले लेते 3, 8, 4, 9, 8। लास्ट में 8 है, सम संख्या है, तो भी ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएंगी? 2 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 4, 4, 8। इसके लास्ट में कितना है? 8 है। तो पूरी की पूरी संख्या सब क्या हो जाएंगी? विभाजित हो जाएंगी। मतलब 2 से विभाजित करने के लिए हमें अंत में क्या क्या मिलना चाहिए? या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, 8। इतनी संख्या यदि हमें किसी संख्या के अंत में मिलती है तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएंगी? हमारी 2 से विभाजित हो जाएंगी। चलिए इसी प्रकार 4 के विभाजिता का नियम देखते हैं। किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक, कितने अंक? 2 अंक। किसी संख्या के अंत के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएंगी? 4 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखिए 1, 2, 9, 11 और इसके बाद में अपन दे देते हैं 44। यदि लास्ट में 2 संख्याएं 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएंगी? हमारी 4 से विभाजित की जा सकती है। ठीक है, इसमें याद रखना है अंत के कितने अंक? अंत के 2 अंक याद रखना है। अंत के 2 अंक जो है वह 4 से विभाजित होना चाहिए, तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएंगी। चलिए यहाँ देखिए अगला 8 की विभाजिता का नियम क्या है? जैसा 2 का विभाजिता का नियम, वैसे 4 का विभाजिता का नियम, और वैसा ही 8 का। 2 के विभाजिता के नियम में लास्ट की केवल एक संख्या, 4 के विभाजिता के नियम में लास्ट की 2 संख्या, और 8 के विभाजिता के नियम में लास्ट की 3 संख्याएं यदि 8 से विभाजित हो जाती है तो वह क्या हो जाएंगी कि पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखिए 4, 2, 8, 4, 8। यदि लास्ट की 3 संख्या है, यदि लास्ट की अंत की 3 संख्याएं 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएंगी? विभाजित हो जाएंगी। यह पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएंगी? 8 से विभाजित हो जाएंगी। 2 के नियम में लास्ट की एक संख्या देखना, 4 के नियम में लास्ट की 2 संख्या देखना है, 8 के नियम में लास्ट की 3 संख्या देखना है। क्या समझ आया आपको? यहाँ तक समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों वगैरह में। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। चलिए 3 की विभाजिता का नियम देखिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी लोग। 3 की विभाजिता के नियम में है कि संख्या के अंकों का योग, क्या कहा मैंने? संख्या के अंकों का योग। जैसे संख्या के अंकों का योग, संख्या के किसका योग? अंकों का योग। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी बड़ी कोई संख्या दे दी गई है। क्लियर है? यदि इन संख्या के अंक कौन से? इसमें 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, ऐसे सभी इसमें क्या है? अंक। और ये अंकों को मिलाकर क्या बनी? एक संख्या मिली। यदि हम इन सभी का क्या कर दे? योग कर दे। क्या कर दे? इन सभी का योग कर दे। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। यदि हम संख्या के अंकों का क्या कर दे?
योग कर दे तो यह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर क्या था, इनका योग किया 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, इन सभी का योग करने पर 21 आ रहा है। कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। यदि 21 अपना 3 से विभाजित है, किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, जी हाँ 7 बार जाता है 3 से, क्लियर है। तो ये पूरी की पूरी संख्या जो थी अपने पास में 1 2 3 4 5 और ये 6 है, यानी कि अपनी 1,23,456 जो ये संख्या थी हमारे पास, ये पूरी की पूरी 3 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। एक बार फिर से देखिए, यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। यहाँ ध्यान दीजिए, संख्या के अंकों का योग किया अपन ने, 1 में 2 को जोड़ा, 2 में 3 को जोड़ा, 3 में 4 को, 4 को 5 में और 6 को, इन सभी को जोड़कर आया हमारे पास में 21। तो 21 को हम देख सकते हैं विभाजित है या नहीं, उसी प्रकार की संख्या भी विभाजित इससे हो जाएंगी। चलिए, उसी प्रकार 9 के विभाजिता का नियम देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी लोग, 9 के विभाजिता का नियम जैसा 3 का नियम वैसा ही 9 का नियम भी है, कि 9 का नियम जो है, यहाँ देखिए आपका कोई संख्या ली मैंने 5 4 4 5 3 6, मान लीजिए मैंने यह एक संख्या ली है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि यह संख्या, यदि यह संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी पूरी पूरी 9 से विभाजित होगी। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर जोड़ा 5 + 4 + 4 + 5 + 3 + 6, कितना होगा मेरे पास में 27। जैसे 5 और 4 9, 9 और 4 कितने हो गए अपने 13, 13 और 5 हो गए अपने पास में 13 और 5 अपने पास में हो जाएंगे 19, और ये 18 और 18 और फिर ये 3 और 6 और 3 कितने हो गए 9, टोटल मिलाकर कितने हो गए अपने पास में 27। तो यदि ये 27 जो है अपने, यदि ये 27 9 से विभाजित है, तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएंगी, 9 से विभाजित हो जाएंगी। क्या आपको यहाँ तक का समझ आया, ठीक है। 3 और 9 का नियम क्या है कि यदि संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएंगी। 9 का नियम, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है, तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएंगी। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं अपन। जैसे 11 के विभाजिता का नियम, ध्यान दीजिए यहाँ पर 11 के विभाजिता का नियम, इसका नियम बहुत अच्छा याद रखने लायक है। सम तथा विषम, एक सम तथा विषम या एक छोड़कर भी याद रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी बड़ी कोई संख्या रही आपके पास में। एक विषम अंक कौन से ले लीजिए यहाँ पर, या तो फिर इसमें आप बोल रहे होंगे सर विषम विषम ले लिए, सम सम ले लिए। यहाँ पर देख लीजिए 5680 और इसके बाद में फिर और कुछ जोड़ दीजिए 67, ये कोई मान लीजिए। इसके एक एक अंक छोड़कर 5 को पकड़ा, फिर 8 को, फिर 6 को इधर लिख दीजिए आप, फिर 6 0 और 7 इधर लिख दीजिए आप। इनको जोड़कर कितना हो जाएगा अपने पास में, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो गया अपने 11, 11 और 8 कितने हो जाएंगे अपने 19। इसको जोड़कर कितने आ गए अपने पास 19 आ गए। 5 को 8 को और 6 को जोड़कर अपने पास में कितने आ गए 19 आ गए। अब म्यूचुअल संख्या देखिए 6 0 और 7, इन्हें हम प्लस कर देंगे तो इनको जोड़कर हमारे पास में कितना आ जाएगा 13। कितना आ जा रहा है अपने पास में 13 आ जा रहा है। तो क्या यह संख्या, देखिए सम तथा विषम, विषम संख्याओं के अंकों का योग, या तो एक सेकेंड, सम तथा विषम स्थानों के जो अंक होते हैं उनका जो योग होता है, और फिर उन्हें हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 11 का गुणज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 11 का गुणज, ठीक। यदि 11 का गुणज आ जाता है तो वह संख्या भी क्या हो जाएंगी 11 से विभाजित। अब जब हमने इसे माइनस किया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हमने इसे माइनस किया तो यहाँ 19 में से 13 माइनस करने पर हमारे पास में कितने बच गए सर जी, हमारे पास में बच गए 6। तो 6 ना तो 0 है, ना तो 11 का गुणज है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, और कोई संख्या लेते हैं हम, हमने ले लिया 7,77,777, ये कोई संख्या ले ली क्योंकि 11 से विभाजित हो जाएंगी। अब जब हमने देखा यहाँ पर देखिए एक एक स्थान छोड़कर योग लेते हैं हम इनका सभी का। देखिए यहाँ पर ध्यान से सभी, यहाँ पर 7 7 दूनी 14, 7 3 21, इनको जोड़कर ऊपर वाले को जोड़कर 21 आ गए। 7 7 दूनी 14, 7 3 21, इनको जोड़कर 21 आ गए, माइनस कर दिया।
सम स्थानों का योग जोड़ा, सम स्थानों का योग जोड़ा और दोनों को माइनस कर दिया, हमारे पास 0 बचा। तो ये संख्या पूरी तरह 11 से क्या हो जाएंगी, विभाजित है। यह संख्या 11 से क्या है, पूरी तरह विभाजित है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5 की विभाजिता का नियम और 10 की विभाजिता का नियम। क्लियर है, 5 की विभाजिता का नियम और 10 की विभाजिता का नियम। 5 का विभाजिता का नियम कहता है किसी संख्या के अंत में या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, वह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो। या तो अंत में 5 या तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। 10 की विभाजिता का नियम क्या है कि उसे पूरी पूरी तब काट पाएंगे जब लास्ट में केवल और केवल 0 प्राप्त हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल 20 को काट देता है 10 पूरा पूरा, 400 को भी काट देता है, लास्ट में 0 है, 600 को भी काट देता है, लास्ट में 0, और 60 को भी काट देता है क्योंकि लास्ट में 0 है। ये 5 का पहाड़ा पढ़ते हो आप, 5, 10, 15, उसके बाद में 20, फिर 25। तो देखिए यहाँ पर 50, 50, 50, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा, तो लास्ट में या तो 5 या तो 0 आएगा, तो 5 से विभाजित हो जाएंगी। 10 की विभाजिता का नियम ये है कि लास्ट में केवल और केवल क्या चाहिए, हमें 0 होना चाहिए। लास्ट में केवल और केवल 0 मिल जाए, वो पूरी की पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 580, तो आप क्या करते हो, एक 0 से एक 0 काट दिया, इसका मतलब क्या है, उसको 10 से 58 बार काटा गया है। क्या है इसका मतलब, उसे 10 से 58 बार काटा गया है। एक चीज, चलिए यहाँ तक की यदि वीडियो समझ आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद में ध्यान दीजिए 7 की विभाजिता का नियम, 7 के विभाजिता का नियम क्या होता है। जैसे मैंने एक संख्या ली 343, मान लीजिए, 7 तो आपको पता है क्यों, ये विभाजित है इसीलिए मैंने इसे लिया गया है। जब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अंत वाली संख्या को 2 से गुणा करने पर, अंत वाली संख्या को 2 से गुणा कर दिया यानी कि डबल कर दिया, और शेष बच्ची वाली संख्या से में से घटा देना है। देखिए यहाँ 3 दूना कितना होगा, 6, और शेष बच्ची वाली संख्या में से 6 को हटा दीजिए। तो जब अपने यहाँ 6 को हटा दिया तो कितना आ रहा है आपके पास में, 28। जो प्राप्त हो रहा है क्या वह 7 से विभाजित है, हाँ जी, 28 जो 7 से 4 बार कट जाता है, तो पूरी की पूरी संख्या जो 343 ये भी 7 से क्या हो जाएंगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। चलिए इसी प्रकार यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्त मित्र भाइयों वगैरह के साथ में, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।